Hi, my beautiful ladies, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी इट. You got divine match, following your destiny and a love that's meant to be. Okay. दोनों निकल गए. ओके. परफेक्ट मूव, कीप द स्पिरिट ऑफ प्ले, फन अलाइव टू बी क्लोजर. And epiphermal, having a brief affair or a rocky relationship. Okay, let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. These angels, higher beings, and ancestors. Love life for Aries in the month of August 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you. Six of Wands. Current energies of your person. Ten of Coins, intention of your person. Queen of Swords. Future action of your person. Eight of Cups, your energy. Five of Wands and future of this overall connection. Six of Cups. Bottom of the deck is a devil. ओके, जोडियक साइन बता देती हूँ आप लोग को. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है एक तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कांटेक्ट तो आपको कर रहे हैं 10 दिन के अंदर अंदर. एंड आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो. दिख रहा है रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम्स हैं. मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपका पर्सन या आप दूसरे शहर में या दूसरी कंट्री में जाते हुए दिख रहे हो, या आप दोनों का जो रिलेशनशिप रिश्ता है वो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्ट रिलेशनशिप में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है, जिस वजह से आप दोनों के माइंड्स में बहुत ज़्यादा फियर है. दैट कैन बी वन केस. एंड चलिए शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. सिक्स ऑफ वंस. देखो, लाइफ में प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. प्रैक्टिकल होके ही लाइफ में डिसीजन लेने चाहिए. आप दोनों ही काफ़ी प्रैक्टिकल हो, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हमेशा अच्छे डिसीजन लेते हो, हमेशा फेयर रहते हो, ऑनेस्ट रहते हो. अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कुछ, यार मुझे क्यों दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो रहा है. मुझे क्यों दिख रहा है कि आप इनकी जॉब या इनका कॉलेज, आपकी जॉब या कॉलेज कहीं और हो रहा है, किसी दूसरे शहर में हो रहा है. एंड कुछ तो डिस्टेंस आ रहा है आप दोनों के बीच में. आप दोनों को ऐसा फील हो रहा है, म्यूचुअल एनर्जीज की बता रही हूँ, कि अब कोई पॉइंट नहीं है इस रिश्ते को कंटिन्यू करने का, क्योंकि अब ऑलरेडी एक फिजिकल डिस्टेंस आ गया है, तो वैसे भी रिलेशनशिप नहीं चलने वाला. एक तो ये म्यूचुअल एनर्जीज है आप दोनों के बीच में. दूसरा, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक समझते हो. प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों ही महा ईगोइस्टिक लोग हो. तो आपको लगता है ये ईगोइस्टिक है, ये कभी मेरी बात नहीं सुनते. आपका पर्सन भी यही सोचते हैं कि एरीज मेरी बात नहीं सुनता. तो आप दोनों ही बड़े टक्कर के डोमिनेटिंग लोग हो. एंड म्यूचुअल एनर्जीज में चाहे चलो कोई भी इश्यूज हो, प्रॉब्लम्स हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, ईगो क्लैशेस हो, आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत करते हो. अगर लड़ाई भी होती है तो बहुत रिस्पेक्टफुल टर्म्स यूज करके, सही भाषा यूज करके आप लोग बातचीत करते हो. म्यूचुअल एनर्जीज में एक दिल से अगर आप दोनों पूछो कि क्या ये रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हो, द आंसर इज यस. पर आप दोनों का दिमाग बोल रहा है कि कोई पॉइंट नहीं इस रिश्ते को कंटिन्यू करने का. That's the mutual energies between both of you. Now, the current energies of your person is Ten of Coins. Ten of Coins, Queen of Swords, Eight of Cups. Nice. करंट एनर्जीज टेन ऑफ कॉइंस. या ये इंसान आपके बारे में सीरियस तो है, इतना सीरियस है कि आपके साथ ये फ्यूचर देखते हैं, मैरिज के बारे में भी सोचते हैं. एंड करंट एनर्जीज में इनका ये है, ये कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस हो जाने से पहले आप दोनों के बीच में कुछ रोका या फिर कुछ इंगेजमेंट टाइप का हो जाए, या ये चाहते हैं कि आप दोनों की फैमिलीज इंट्रोड्यूस हो जाए ताकि आप लोग का रिश्ता और स्ट्रांग हो जाए. ये इनकी थिंकिंग अभी चल रही है. दूसरा, इनकी करंट एनर्जीज ऐसी हैं कि ये आपको बहुत अच्छा इंसान मानते हैं. ये मानते हैं कि हाँ भाई, एरीज के साथ
एक वो कंपैटिबिलिटी, वो एक लाइफ लॉन्ग मैच बन सकता है। तो ओवरऑल एनर्जीज तो पॉजिटिव है आपके पर्सन की आपके लिए। इंटेंशन की बात कीजिए विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या इंटेंशन में ये है, ये इंसान ऐसा है कि ये ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं या ये ऐसी चीजें करना चाहते हैं जो करेक्ट हो, जो इनके खुद के लिए करेक्ट हो, जो आपके लिए करेक्ट हो। एंड इंटेंशन में ऑफ कोर्स आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, बट इन्हें लगता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिस्टेंस आ गया है या फिर हाई ईगो क्लैशेस है। तो इंटेंशन में पॉलिटिकली करेक्ट चीजें करना चाहते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है आपकी पर्सन की एनर्जी में और आपकी भी एनर्जी में कि आप लोग दिल से कोई चीजें ही नहीं कर रहे हो। ये बताओ, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन तो चलता है। पहले के ज़माने में हस्बैंड्स अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर काम करने जाते थे। मैं बहुत पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ, जब मोबाइल और ये सब नहीं होता था। तो क्या रिश्ते नहीं चलते थे क्या? एक बात बताइए। अभी भी कितने कपल्स, मेरे चैनल में तो इतने कपल्स हैं, इतने लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है। किसी का पार्टनर यूएस में है, आप इंडिया में हो या ऑस्ट्रेलिया में है। आई हैव लॉट ऑफ इंटरनेशनल पीपल, और कितने लोग का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन चल रहा है। तो प्यार से चलता है ना, इमोशन से चलता है ना हर चीज। अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो रिश्ते नहीं चलते हैं या फिर रिलेशनशिप्स नहीं चलते, स्पेशली लव रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, राइट? तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सिर्फ बेसिक इशू ये है एरीज कि आप दोनों को अपने दिल की सुननी है। आपका दिल क्या बोल रहा है? दिल ये बोल रहा है ना कि ईगो को साइड में रख के रिलेशनशिप को कंटिन्यू करे, या लॉन्ग डिस्टेंस, कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस आ जाए हम दोनों एफर्ट्स करेंगे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में, राइट? तो आप दोनों वो डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हो? टेल मी दैट एरीज। प्यार तो है आप दोनों के बीच में, अंडरस्टैंडिंग है, कंपैटिबिलिटी है, सो व्हाई नॉट? रिलेशनशिप के मामले में आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज करनी होती है। हाँ, थोड़ी बहुत जो बचती है फिर वही बचती है। आपको दिल से डिसीजन लेने होते हैं। एंड फ्यूचर एक्शन में एट ऑफ कप्स, या ये वही बार बार क्यों हैव अ ब्रीफ अफेयर, ये मुझे दिख रहा है कि ये छोड़ते हुए दिख रहे हैं आपको। फॉर अ टाइम बिंग ये कहेंगे नहीं एरीज अब आप मूव ऑन करो, नहीं एरीज पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस में कैसे होगा। मतलब आप लोग का रिश्ता इतना कमजोर था कि एक डिस्टेंस आ गया आप दोनों के बीच में कि आप लोग प्रैक्टिकल हो गए कि फिजिकल नीड्स कैसे पूरी होंगी। फिजिकल नीड्स की तो बात होती है, और कौन सी नीड्स होती हैं बताइए लॉन्ग डिस्टेंस में? इसलिए आप दोनों अलग अलग हो गए। सो फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है ये आपको छोड़ते हुए दिख रहे हैं, बट दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव। एंड हाउ सो एरीज? यार आपकी तो, आप तो महा प्रॉब्लमेटिक इंसान है एरीज। आप तो सिर्फ लड़ते ही हो। ये बात करने आते हैं आपसे, लिटरली अच्छे से बात करने आते हैं कि भाई एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन हो, हेल्दी कम्युनिकेशन हो, आप लड़ने पहुंच जाते हो एरीज। आपको सिर्फ लड़ाई करनी। मेरे हिसाब से आपके आसपास के कोई तो फ्रेंड्स हैं जो आपको भड़का रहे हैं इनके खिलाफ कि नहीं लॉन्ग डिस्टेंस तो नहीं चलता है, या ईगो हो रहा है तो हट जाओ, छोड़ दो। तो आप हमेशा लड़ने के जोन में रहते हो। दे आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू हेल्दी कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, और इनका कम्युनिकेशन यही होगा। एरीज अब नहीं बन पा रहा है, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस, ईगो क्लैशेस और लॉन्ग डिस्टेंस ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है तो हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ एरीज कि दिल से इमोशनल कॉन्वर्जेशन करनी है अब आपको। अगर आप फिर से प्रैक्टिकल हो के लड़ाई करने लग जाओगे तो भाई नहीं चलेगा आपको यहाँ पे एरीज। क्योंकि ये प्लान कर रहे हैं आपको छोड़ने का, फ्यूचर एक्शन दिख रहा है, बट आई वांट कि ये फ्यूचर एक्शन कन्वर्ट हो जाए। आपको भाई दिल से बात करनी, लिटरली बेबी, सोना, बाबू, आई लव यू, ये सब वर्ड्स आपको यूज करने हैं एरीज। हर चीज प्रैक्टिकल हो के नहीं होता। रिलेशनशिप क्या, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पति पत्नी का मतलब ही क्या होता है? रोमांस होता है, इमोशनल कनेक्शन होता है, राइट? तो आपको वो इमोशनल साइड लाना पड़ेगा, वो आपको इमोशनल लविंग केयरिंग वे में बोलना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम है बोलो, नहीं हम फाइट करेंगे। आपको निब्बा निब्बी बनना पड़ेगा। निब्बा निब्बी क्यों? ये बताइए, जो हम बोलते हैं निब्बा निब्बी होते हैं, सैयारा मूवी देख के लोग रोते हैं, इट्स जस्ट दैट वो इमोशनल होते हैं, वो दिल से काम करते हैं। गाइडेंस यही आ रही है आप लोग के लिए कि आपको दिल से काम करना है, दिमाग नहीं लड़ाना है, क्योंकि आपको इन्हें समझाना पड़ेगा। यू नीड टू बी अ लिटिल इमोशनली अवेलेबल टुवर्ड्स दिस पर्सन एंड टेल देम कि नहीं, हम निभाएंगे, नहीं हम अपने ईगो को साइड में रख के इस रिश्ते को निभाएंगे, प्यार से चलेंगे, इमोशन से चलेंगे, क्योंकि फ्यूचर अच्छा है। वाई आई एम सेइंग दिस, सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ वंस कमेंट, आपको प्यार से बोलना पड़ेगा। जैसे ही आप प्यार से केयर से बोलोगे, ऑटोमेटिकली इनकी एनर्जीज कन्वर्ट होंगी, और फ्यूचर दिख रहा है मुझे।
फ्यूचर तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है एरीज, मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में प्यार केयर बढ़ेगा। मुझे फैमिलीज इनकी की इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है इस कनेक्शन में। मैरिज तक मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। फ्यूचर इज एक्सेलेंट, बट यहाँ गाइडेंस आपके लिए आ रही है एरीज। लड़ना नहीं है फालतू में, और प्यार से इमोशन से सब चीजें हैंडल करनी है, दैट्स इट। फ्यूचर इज गुड। कांटेक्ट कर रहे हैं आपको, अच्छे से बात करिए, प्यार से बात करिए, प्यार से समझाइए, दैट्स इट। ठीक है एरीज, दिस वॉज योर रीडिंग। क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।